वेलकम टू बॉलीवुड। यूजुअली हमने देखा है कि कई सेलिब्रिटीज़ ऐसे होते हैं जो अपनी एक एक्ट की वजह से कंट्रोवर्सीज में आ जाते हैं या फिर किसी बड़ी कंट्रोवर्सी का कारण बन जाते हैं। इवन उनकी कुछ खास गलती भी नहीं होती। इन दिस टाइप ऑफ डिसेंशंस या तो सेलिब्रिटी का लॉस होता है या फिर उसके अपोजिशन का, एंड दिस इज़ टोटली यूजलेस फॉर बोथ साइड। आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताएंगे जिनका एक एक्ट एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का कॉज बन गया। हर बार की तरह दिस इज़ गोइंग टू बी एन मोर इंटरेस्टिंग वीडियो, सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आप लोग 6 घंटा बिठा के रखते तभी ऐसा होता है। वाह यार, थैंक यू सभी दे ही रहे हैं जी। चलो मैं नहीं डरा सर। थैंक यू। Number 1, Cristiano Ronaldo. Ronaldo is the best football player over the world and nobody can unrecognize him. Even he has 477 million followers on Instagram. But there was time जब इनके एक एक्ट की वजह से पेप्सी कंपनी को 30,000 करोड़ का लॉस हुआ था। There are many people जो ऑलरेडी इस बारे में जानते हैं बट इस इंसिडेंट के बारे में नहीं जानते। सो लेट अस टेल यू। वाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोनाल्डो ने अपने सामने रखी हुई पेप्सी की 2 बोतल्स को हटा दी थी और सभी को पेप्सी पीने के बजाय पानी पीने का एडवाइस दिया था। एंड दिस इज द ओनली एक्ट जो पेप्सी कंपनी के 30,000 करोड़ का लॉस का कारण बन गया था। एंड इट वॉज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक एट दैट टाइम। ऑल्दो रोनाल्डो डिड नॉट फेस एनी टाइप्स ऑफ लॉस, बस थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सीज में रहे थे। वैसे आप इस लॉस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डू लेट अस नो इन द कमेंट। नंबर 2, शाहरुख खान। हमने शाहरुख खान को बहुत ही कम कॉन्ट्रोवर्सीज में आते देखा है बिकॉज वो खुद भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते, बट एक सेलिब्रिटी किसी नॉर्मल एक्ट की वजह से भी कंट्रोवर्सीज में आ जाते हैं और यही सेम चीज़ शाहरुख खान के साथ भी हुई थी। इन 2012 वाल IPL कोलकाता नाइट राइडर्स ने मैच जीता था और शाहरुख खान ग्राउंड में अपनी बेटी के साथ इसकी सेलिब्रेशन कर रहे थे। बट एट दैट टाइम शाहरुख खान किसी कारणवश वहाँ एक गार्ड पर गुस्सा हो गए थे एंड ही अब्यूज दैम सो मच। गार्ड्स का कहना था कि शाहरुख खान ने पहले अपशब्द का प्रयोग किया था और उनकी कोई गलती नहीं है। आफ्टर ऑल शाहरुख खान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि उनकी गलती थी। इस चीज़ के लिए उन्होंने अपोलोजाइज दिखाया था, लेकिन फिर भी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शाहरुख खान को 5 सालों के लिए वानखेड़े स्टेडियम आने से बैन कर दिया था और उन पर मिसबिहेविंग के लिए FIR भी किया था। उन्हें जेल तो नहीं जाना पड़ा था बट ही वॉज बैंड फॉर 5 years. Pardon my French, but he speaks crap. But it started when this gentleman from behind came and abused me in Marathi first, and then I told him, speak with me in Hindi. So he said something which was, I think in today's time and age in our country, it is something that should not be spoken. नंबर 3, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन इज़ एन इनोवेशन जिन्होंने हमें हिप हॉप जैसा डांस दिया। आज भी लोग उनके स्टाइल में डांस करना चाहते हैं जो कि सबके बस की बात नहीं है। देयर वॉज टाइम जब वो भी एक कंट्रोवर्सी में फंस गए थे जिसके बाद से उनका करियर पूरी तरह से फॉल डाउन हो गया था। वी नो ऑलरेडी कि वो एक हम्बल इंसान थे एंड ही लव्स किड्स लॉट, बट अनफॉर्चुनेटली यही लव उनके लिए डेंजरस बन गया था। आई विल टेल यू इन ब्रीफ, बट अगर आप इस बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट से जान सकते हैं। हुआ यूँ कि उनके पास में रहने वाले बच्चों के साथ वो रोज़ाना खेला करते थे, बट उनमें से किसी एक बच्चे के पेरेंट्स ने ही माइकल जैक्सन पर केस फाइल कर दिया था कि वो मेरे बेटे जॉर्डन के साथ सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं। इवन ऐसा कुछ नहीं था। केस फाइल होते ही ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। कई लोगों ने माइकल जैक्सन के फेवर में बोला तो कई लोगों ने उन्हें कल्प्रिट बोला। इन 1993 उन पर कई तरह के इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया था, जबकि माइकल जैक्सन का कहना था ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्दो इस केस को ख़त्म तो कर दिया गया, लेकिन इसका डायरेक्ट असर माइकल जैक्सन के करियर पर पड़ा और उनके एल्बम्स बैंड हो गए। कई लोगों ने उनको दोषी माना और इसलिए उनका करियर पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। उस समय माइकल जैक्सन का कहना था, मैं उस बच्चे से ना मिलता तो शायद मेरे साथ ऐसा ना होता। वैसे तो पहले ही साबित हो चुका है कि माइकल जैक्सन निर्दोषी हैं, बट एज पर डॉक्यूमेंट्री उनके मरने के बाद ये पूरी तरह साबित हो गया था। Before you label or condemn me, don't treat me like a criminal, because I am innocent. नंबर 4, विल स्मिथ। ऑस्कर में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब किसी ने किसी को स्लैप किया था। वैसे हम बॉलीवुड में ऐसा बहुत बार देख चुके हैं कि किसी सेलिब्रिटी ने किसी दूसरे सेलिब्रिटी की इंसल्ट की और उसका सबके सामने मजाक उड़ाते हैं, बट ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि बॉलीवुड में किसी ने किसी को स्टेज पर स्लैप कर दिया।
बट दिस इज द टाइम जब हमने इस चीज को ऑस्कर में होते हुए देखा। विल स्मिथ इज एन एक्टर जिन्होंने अपने हॉलीवुड की कई सारी आइकॉनिक मूवीज दी हैं, बट इन द ऑस्कर किसी ने इनके बिहेवियर को पसंद नहीं किया था। क्रिस रॉक वॉज होस्ट ऑफ ऑस्कर, जिनको विल स्मिथ ने किसी वियर्ड स्टेटमेंट की वजह से स्लैप कर दिया था। यहाँ तक कि ये बात सब जानते हैं कि क्रिस रॉक ने इस चीज को एज कॉमेडी पर्पस ही किया था, लेकिन विल स्मिथ बिल्कुल भी कॉमेडी के मूड में नहीं थे और सिर्फ इसलिए उन्होंने क्रिस रॉक को स्लैप कर दिया था। That was the moment which create controversy at that time. What do you think about this type of controversies? Let us know in the comment. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife. Number 5, Steve Smith. I think the cricket lover know very well how such great player Steve Smith. स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। एक टाइम था जब उन्हें भी एक एक्ट की वजह से ऑडियंस में क्रिटिसाइज होना पड़ा था और उन्हें 1 साल के लिए बैन कर दिया गया था। हुआ यूं था कि इन द टेस्ट मैच स्टीव स्मिथ टैंपरिंग करते हुए कैमरे में दिखाई दिए थे। ही वॉज यूजिंग सैंड पेपर ऑन द बॉल, जो कि एक चीटिंग है। क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टीव स्मिथ को 1 साल के लिए बैन कर दिया था और उन्हें कैप्टन के पोजीशन से भी हटा दिया था। आफ्टर ऑल उन्होंने इस चीज़ के लिए सभी से माफ़ी मांगी थी और आगे से दोबारा ऐसा ना करने की गारंटी भी दी थी। दिस इज़ टाइम टुडे जब वो अगेन मैचेस खेलते हैं और उनके ऊपर से सभी तरह की चीज़ों को हटा दिया गया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट गेम चीटिंग? शेयर योर थॉट्स हेयर इन द कमेंट। नंबर 6, सलमान खान। वेल, हम सभी ये बात जानते हैं कि सलमान खान बॉलीवुड में अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करते हैं, जिसके एग्जाम्पल ऑलरेडी हमें मिल ही चुके हैं। हमने सलमान खान को कई अवार्ड शोज में देखा है जब वो किसी की इंसल्ट करते नहीं रुकते हैं, और सेम यही चीज़ हमने आईफा अवार्ड शो में होते हुए देखा। जब अवार्ड के लिए अरिजीत सिंह को बुलाया गया था तब सलमान खान उनकी टांग खींचते हैं, इवन उनकी इंसल्ट भी करते हैं और कहते हैं क्या आप अभी सो के आए हैं। आफ्टर दैट उनके गाने का मजाक भी उड़ाते हैं, बट अरिजीत एक बड़ा ही इनोसेंट सा रिप्लाई करके चले जाते हैं। बट इनके बाद जब मिथुन स्टेज पर आते हैं और वो सलमान खान को कहते हैं कि अरिजीत के सॉन्ग सुलाते नहीं बल्कि लोगों को जगाते हैं। इतनी सी बात पर सलमान को अचानक से क्या हुआ, वो मिथुन पर चिल्ला उठे थे और वहाँ से जाने को कहते हैं। दैट वॉज द बिहेवियर जिसको किसी ने भी पसंद नहीं किया था और सलमान खान एक बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गए थे। अकॉर्डिंग टू अस ऐसा बिहेवियर एक एक्टर के लिए सूटेबल नहीं होता, इवन वो खुद की इमेज डाउन करता है। व्हाट्स योर थॉट रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ एक्ट? डू लेट अस नो इन द कमेंट। आप लोग 6 घंटा बिठा के रखते तभी ऐसा होता है। वाह यार, थैंक यू। सभी दे ही रहे हैं जी। चलो जाओ। मैं नहीं डरा सर। थैंक यू। नंबर 7, शाहरुख खान एंड सैफ अली खान। एज यू नो कि फिल्म फेयर अवार्ड में एक्टर्स एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं फॉर एंटरटेनिंग पर्पस, बट समटाइम्स स्टार पर्सनल भी हो जाते हैं और ये कन्वर्सेशन कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट हो जाती है। इन अ फिल्म फेयर अवार्ड द शाहरुख खान एंड सैफ अली खान वर होस्टिंग द शो, जिसमें वो एक्टर नील नितिन मुकेश को टारगेट करते हुए पूछते हैं, नील नितिन मुकेश सारे ही फर्स्ट नेम है, वेयर इज योर सर नेम? बट वो इस चीज़ को हार्डली लेते हैं एंड इंसल्ट फील करते हैं, जिसके बाद वो दोनों खान्स को शट अप कह देते हैं इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। बट शाहरुख खान सिचुएशन को समझते हुए इस बात को मजाक में डिवर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन फॉर नील नितिन मुकेश। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि यार तुम्हारा नाम है नील नितिन मुकेश, भैया सरनेम कहाँ पे है? सारे के सारे ये फर्स्ट नेम। I think you guys just need to, just shut up, yeah. तो चलिए दैट्स रैप ऑन दिस वीडियो। वीडियो खत्म होने से पहले आप हमें बताएं कि आप इन इंसिडेंट के बारे में क्या थॉट्स रखते हैं। शेयर योर पर्सनल थॉट्स विद अस इन द कमेंट। विद इट, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर विच यू वांट। बाय बाय।